नाजरीन, इस्लाम आबाद की एक मकामी अदालत ने 27 यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक या बंद करने का ऑर्डर जारी किया है। अच्छा, इस तरह अगर कोई अदालत किसी यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म जारी करे तो इस हवाले से यूट्यूब की क्या पॉलिसी होती है? यूट्यूब क्या फौरी तौर पर अमल दरामद करके उस मुतलका बंदे का चैनल ब्लॉक कर देती है? इस हवाले से जो यूट्यूब की पॉलिसी है वो मैंने निकाली है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन चैनल्स का असल में कसूर क्या था, इनको किन वजूहात की बुनियाद पर इनका जो है ये बंद किया गया, जो बंद करने का हुक्म दिया गया है चैनल। अदालत की जानिब से नाजरीन जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये चैनल्स रियासती इदारों और आला हुकाम के ख़िलाफ़ झूठ, जाली ख़बरों, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और तौहीन आमेज़ मवाद की तशहीर में मुलविस हैं, जो अवाम में खौफ, बेचैनी और नफ़रत को फ़रोग़ दे सकते हैं। ये इन वजूहात की बिना पर नाजरीन इन 27 पाकिस्तान के नामी ग्रामी यूट्यूबर्स, जो ये सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है, जो कि जो फुल टाइम सहाफ़ी हैं और पार्ट टाइम के लिए जो है ये हर सहाफ़ी ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया होता है। पूरी दुनिया में जितने भी इसी तरह जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं, इन्होंने वो चैनल में तो काम कर रहे होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके साथ साथ उनके एक अलग से अपने अपने यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं। तो ये इनमें ये जितने साफ़ी हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक इसी तरह है, जिस तरह मतीउल्लाह जान, सदीक जान हो गए, अब्दुल कादिर हैं और नामी ग्रामी साफ़ी हैं। इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है 27 की। तो ये नाजरीन इनके इन वजूहात की बुनियाद पर ये चैनल्स ब्लॉक किए गए। अच्छा, अब इस हवाले से जो यूट्यूब की पॉलिसी है, अब एक तो दो सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या इनको पाकिस्तान के अंदर बैन किया जाएगा इन चैनल्स को, और बाकी पाकिस्तान से बाहर देखे जा सकेंगे? एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि इस हुक्म के बाद या तो चैनल इनका यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा, वो पाकिस्तान समेत दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं होंगे। अब ये इस हवाले से यूट्यूब की पॉलिसी नाजरीन ये है कि यूट्यूब ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कंपनी मुख्तलिफ नौइयत के अदालती अहकामात का बगौर जायज़ा लेती है और सिर्फ कानूनी दुरुस्त और काबिल इतलाक अहकामात पर ही अमल करती है। अगर कोई अदालत हुक्म कंपनी पर बराह रास्त अमल दरामद की जिम्मेदारी आयद करता है तो इसकी कानूनी हैसियत और कंपनी की जिम्मेदारियों का तफसीली जायजा लिया जाता है, और अगर ज़रूरी हो तो इस हुक्म के खिलाफ अपील भी पर भी गौर किया जाता है। कंपनी ने कहा कि वो बाज़ औक़ात इन अदालती अहकामात पर भी रज़ाकाराना तौर पर अमल करती है जो बराह रास्त गूगल पर लागू नहीं होते, लेकिन मकामी अदालतों के इस इख्तियार को तस्लीम करती है कि वो किसी मवाद को मकामी कानून के तहत गैर कानूनी करार दे सकती है। कंपनी का कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसे अदालती अहकामात जो मवाद को बराह रास्त गैर कानूनी करार नहीं देते, वो भी कंपनी के लिए किसी मवाद को हटाने के फैसले में मामन साबित होते हैं, ख़ास तौर पर अगर किसी अदालत ने मवाद को झूठा करार दिया गया हो। अच्छा, ये तो यूट्यूब की पॉलिसी है। यूट्यूब कहता है जी कि अगर कोई अदालत उनको फ़लाँ के यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने या डिलीट करने का कोई हुक्म देती है, तो यूट्यूब ऐसा नहीं है कि वो एज़ इट इज़ जाकर जी हाँ जी ये लोग हैं जी उनके चैनल्स ब्लॉक। यूट्यूब जायज़ा लेती है, ठीक है, क्या वाक़ई इसने वो जुर्म किया है, नहीं किया, फिर यूट्यूब अपने हिसाब से फिर फैसला करता है कि क्या उन्होंने ये चैनल्स ब्लॉक करने हैं या नहीं करने हैं। तो इसमें क्योंकि मुद्दई जो है, आप कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान है, और हुकूमत की तरफ से अगर कोई चीज़ अगर इस तरह की जाती है तो वो एक हुकूमत या स्टेट जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक मुद्दई के तौर पर होता है। तो हो सकता है कि यूट्यूब हुकूमत की इस अदालती फ़ैसले को जो है वो ज़्यादा तरजीह दे। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद जो इस जो मुतना ये एक मुतनाज़ा फ़ैसला है दरअसल। का असूल जो बुनियादी असूल है, इंसाफ का जो सबसे बुनियादी असूल है नाजरीन, कि जब तक आप तमाम फरीकैन से उनका मौक़िफ़ नहीं लेंगे, आप बतौर जज फैसला नहीं दे सकते। ये दुनिया में इंसाफ का एक सबसे बुनियादी असूल है। ये जो केस है, ये जो फैसला, ये मुतनाज़ा इस वजह से है कि ये जो 27 यूट्यूबर्स हैं, इसमें इन 27 यूट्यूबर्स में से किसी एक यूट्यूबर का भी मौक़िफ़ नहीं लिया गया। ये वन साइड जो है ये सारा केस चला, उस पे फ़ैसला भी आ गया। जब फ़ैसला आया तब इन यूट्यूबर्स को पता चला कि भई ये कोई केस भी था और हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ गया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसाफ का सबसे एक बुनियादी असूल है कि आप तमाम फ़रीक़ीन को सुनेंगे और फिर फ़ैसला देंगे, और इसमें इन 27 यूट्यूबर्स में से किसी एक का भी
اس میں موقف نہیں لیا گیا۔ اگر تو انہوں نے کوئی ٹھیک ہے، اگر کوئی ریاست مخالف کوئی مواد انہوں نے شیئر کیا بھی ہے اور اس طرح کی کوئی افراتفری انہوں نے پھیلائی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قانون موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ شہریوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک آ کر بول سکتا ہے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا جو ہے ایک یہ بہترین پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر تو حکومت کو کوئی بات پسند نہیں آتی ہے، کسی شہری نے کسی غفلت میں یا جان بوجھ کر حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے یا کوئی غلط خبر شیئر کی ہے، تو اس پر یہ ہے کہ قانون موجود ہے، اس میں آپ اس بندے کو، متعلقہ بندے کو آپ عدالت بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو موقع دیں گے اس کی صفائی پیش کرنے کا، ٹھیک ہے، اس کو سچائی بتانے کا آپ موقع دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو موقع دیں گے، اس کو سن کر اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حکومت نے یہ عدالت نے فیصلہ جب سنایا تو اس کے بعد جو ہے ان سب کو پتہ چلا کہ بھئی جو یہ یوٹیوبرز ہیں، ان سب کو فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ناظرین، جمہوری حکومتوں میں تنقید جو ہے وہ اصلاح کے طور پر برداشت کی جاتی ہے، اور جمہوری قوتیں جو ہیں وہ ان میں تنقید برداشت کرنے کا ظرف ہوتا ہے۔ جب حکومتیں زبردستی جبری طور پر اس طرح سے شہریوں کا گلا گھونٹیں گی تو یہ چیز جو ہے شہریوں کو بغاوت کی طرف لے کر جاتی ہے، یا پھر شہری جو ہے یا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر جن سے چپ نہیں رہا جاتا وہ پھر علم بغاوت کرتے ہیں، وہ پھر بغاوت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بندے کی روزی بند کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوبرز، ان کے ملینز میں سبسکرائبرز، یہ ان کی کئی سالوں کی محنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیچارے گراؤنڈ سے اٹھ کر یہ سارے آئے ہوئے، اور یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر یا زندگی میں کسی بھی موقع پر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کسی سٹرگل سے گزر کے آنا پڑتا ہے، اور یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے ملینز میں جو ہیں فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، یہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پر۔ تو حکومت نے جبری طور پر یہ فیصلہ جو ہے مسلط کی ہے ایک دفعہ پھر عدالت کے ذریعے سے، اور اس میں ان کو وہی بات کہ ان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کا بھی موقع نہیں دیا حکومت نے۔ تو ناظرین، اس حکومت نے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان میں ٹویٹر کی بندش ہوئی، ٹھیک ہے۔ ٹویٹر بند کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں حکومت، جو ٹویٹر تھا اس میں حکومت کو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر بھی حکومت پر شدید تنقید کی جاتی تھی سیاسی کارکنوں کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ حکومت نے جب دیکھا جی کہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں چیزیں، تو انہوں نے جی اٹھ کے ٹویٹر بند کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہیں دنوں بعد، کچھ ٹائم بعد اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی کوئی اگر پارٹی احتجاج کر رہی ہے تو حکومت سوشل میڈیا بند کر دیتی ہے، سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیکا ایکٹ ہم نے دیکھا، پیکا ایکٹ آیا صحافیوں کو دبانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کئی موقع پر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے یا سلو کر دیا جاتا ہے۔ تو فائر وال بھی ایک اسی کا ثبوت ہے کہ فائر وال بھی انسٹال کی گئی اسی والے سے۔ تو ناظرین، یہ تو اچھا ٹویٹر پاکستان میں بند ہوا جی، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت میں جو ہے پاکستان کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، کچھ تو نہیں، خیر پاکستانیوں کے سب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پاکستان بھارت کنفلکٹ کے بعد یہ چیز ہوئی تھی، اس پر بڑی تنقید ہوئی پاکستان کے اندر کہ بھئی انہوں کی مطلب کہ ہم لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے تھے کہ ان کی یہ گھٹیا سوچ ہے، چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں یہ، کہ اس طرح سے سوشل پاکستان بھی بند کر سکتا تھا لیکن پاکستان نے نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ وہ تو چلو انڈیا نے کیے تھے نا، لیکن یہاں پر کس نے کیے؟ یہاں پر پاکستانیوں نے اپنے ہی شہریوں کے یہ 27 اکاؤنٹ بند کیے، اور ان اکاؤنٹس کا قصور یہ تھا کہ یہ حکومت پر تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ متی اللہ جان جو صحافی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے دور میں جتنی تنقید انہوں نے پی ٹی آئی پر یا عمران خان پر کی اتنی کسی نے بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن متی اللہ جان کا جو یوٹیوب ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں بند نہیں ہوا۔ آج متی اللہ جان کا جو یوٹیوب ہے وہ بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اچھا، اس حوالے سے ایک جو بنیادی جو سوال ہے کہ کیا ان چینلز کو صفائی کا موقع دیا گیا ہے
नहीं दिया गया सफाई का मौका। अगर सफाई का मौका इन्हें दिया गया होता, उसके एक पूरा जो कानूनी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया होता, उसके बाद ये हुक्म जारी किया गया होता, तो वो भी एक्सेप्टेबल था। लेकिन ये अभी मुकामी अदालत में आया है। अभी ये, क्योंकि ये सारे साफ़ी जितने भी हैं, ये मेरे भी कोलीग है, मैं भी जब पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी जाता हूँ तो मुलाकात मेरी भी होती रहती है। तो अब ये भी एक मुकामी अदालत से फैसला आया है, इसके बाद ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करके स्टे ले सकते हैं इस हुकूमती इस ऑर्डर पे। तो नाजरीन, ये तो था यूट्यूब की पॉलिसी, और इसके अलावा जो का जो कसूर था इन यूट्यूब चैनल्स का। अच्छा नाजरीन, इसके अलावा आ जाए जी अगली खबर पर। पीटीआई ने एक बार फिर इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की कॉल दे दिया, डेट दे दी है कि 5 अगस्त को जो है मुल्क गिर ये एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, ये एहतजाज किस नौइयत का होगा? क्या लॉन्ग मार्च होगा? कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे? इस हवाले से अभी जो है तफसीलात अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये डेट आ गई है 5 अगस्त की, और कारकुनों को तैयारियां करने का हुक्म दे दिया गया है। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात की और इस 5 अगस्त की डेट का ये ऐलान किया अलीमा खान ने। और इस हवाले से नाजरीन, राना सनाउल्लाह ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है। राना सनाउल्लाह नाजरीन कहते हैं कि पीटीआई की जो खुफिया मीटिंग्स होती हैं, ऑफ द कैमरा मीटिंग्स, यानी कि जिसमें बात बाहर नहीं आती है, जो आपस की जो एक ख़ास तौर पर जो आपस की बातें की जाती हैं जिस मीटिंग में, राना सना कहते हैं कि जो पीटीआई जो खुफिया जो मीटिंग्स करती है ना, उनको इनकी खुफिया मीटिंग्स की भी मालूमात होती है। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है, ये बड़ी गहरी बात है। ठीक है, मैं पहले पढ़ के बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद कहा क्या है, उसके बाद मैं आपको मज़ीद कुछ बातें बताता हूँ इसकी। राना सना साहब कहते हैं जी कि पीटीआई की खुफिया मीटिंग्स की सारी मालूमात हमारे पास हैं, इनको एहतजाज की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो खैर नून लीग और पीटीआई आपस में हमेशा से इसी तरह रही हैं कि पहले भी जो पीटीआई ने, हमने देखा कि एहतजाज जितने भी किए नून लीग ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी, और इस दफ़ा भी ये इजाज़त नहीं मिलनी है इन्हें, पीटीआई को, ये तो बात तय है। अच्छा जी, निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सना ने मजीद कहा कि पीटीआई की खुफिया मीटिंग्स में क्या बातें होती हैं और इनकी क्या प्लानिंग है, ये सब मालूमात हमारे पास हैं। राना सलाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ जमहूरी रवैया इख्तियार करने पर तैयार नहीं, पुरअमन मुजाहरे और जलसे जमहूरी रवैया में होते हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एहतजाज के नाम पर जलाओ घिराव करने का मंसूबा रखती है, लेकिन इनके जो लोग बाहर निकलेंगे इनके लिए मुश्किलात होंगी। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पिछले एहतजाज में 30 से 35 हज़ार लोग बाहर निकले थे, अब भी जो लोग बाहर निकलेंगे उन्हें धर लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि पीटीआई ने खुफिया मीटिंग्स में क्या बातें की, मुस्तकबिल में सुनवाई जा सकती हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे बरतानवी शहरियत रखते हैं, इनको यहाँ लाकर लाकानूनियत का हिस्सा बनाने का क्या मकसद हो सकता है। अच्छा, इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने भी एक अपना सोशल मीडिया पर मैसेज जारी किया इमरान खान के हवाले से, कि जिस तरह से उन पर ये कैदोबंद की जो सोबतें हैं, इस हवाले से उन्होंने एक मैसेज जारी किया। और ये भी एक खदशा है कि क्या इमरान खान साहब के बेटे भी इस दफ़ा इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, ये बात भी ज़ेर गर्दिश है। तो नाजरीन, ये जो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं ना कि पीटीआई के, उनको पीटीआई की जो खुफिया मीटिंग्स हैं उनकी सारी मालूमात होती है। नाजरीन, पीटीआई के अंदर भी ना बहुत सारे गद्दार, मैं कहूँगा, मौजूद हैं, जो कि पार्टी, जो गद्दार का जो काम होता है, जो कि दूसरों के लिए जासूसी करते हैं। पार्टी की जो मेन जो खुफिया मालूमात होती हैं, जो खुफिया बातें होती हैं पार्टी के अंदर की, वो जो है वो कहीं और पहुंचाई जाती हैं अपने मुखालिफिन को। ठीक है, तो मुझे इस हवाले से, क्योंकि मैं थोड़ा पीटीआई के करीब रहा हूँ, मैंने काम किया है अपनी, जो मेरी सहाफ़त मैं कर रहा हूँ इसमें, मेरे पास क्योंकि पीटीआई की बीट थी, मैं पीटीआई के, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे मुखालिफ भी हैं मेरे, क्योंकि मुखालिफ ज़्यादा हैं खैर पीटीआई के अंदर ख़ास तौर पे। तो पीटीआई के मुझे अच्छी तरह उन लोगों का पता है जो कि इस तरह दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, और वो पीटीआई के जो बातें हैं या जो जो भी इनकी प्लानिंग होती है फ्यूचर की, वो जो है जासूसी का काम करते हैं। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, ये बिल्कुल ठीक बात की है।
تو ناظرین یہ تھا جی آج کا ویلاگ، مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔